डियर स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में बायोलॉजी आज शुरू कर रहे हैं। जो तो इंट्रोडक्शन क्या पढ़ाना है। तो साइंस का 3 पार्ट होता है, जैसा आप जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी में ज़्यादा प्रश्न आते हैं कोई भी परीक्षा में, तो बायोलॉजी, इसके बाद में केमिस्ट्री चाहे जो है वो, तो तत्काल बायोलॉजी हम शुरू कर रहे हैं। और साइंस में तो आपको 10-10 प्रश्नों का संग्रह का जो एनालिसिस या फुल डिस्कशन बहुत सारा आपका वीडियो मिला भी होगा, तो इससे अगर लाभान्वित हुए होंगे। तो अब तो इसको हम वैसे नहीं, क्वेश्चन के रूप में थोड़ो अब हम आज से शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी। 2 महीना से ज़्यादा ही चलेगा। तो इसमें जो लोग हैं जुड़े हुए से उनके लिए तो है ही, जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं या फिर केवल बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर सब दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग बायोलॉजी से शुरू तो करेंगे बायोलॉजी को, लेकिन बायोलॉजी भी एक जो है से एक साइंस का पार्ट है। तो पहले हम लोग ये समझ ले जो साइंस क्या होता है, माने विज्ञान क्या होता है, इसको समझ लें। तो उसका एक जो कड़ी है जिसमें बायोलॉजी, बायो साइंस या बायोलॉजी जिसको कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है साइंस, लिखा हुआ है साइंस कहते किसको, तो सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। दैट इज सिस्टमेटाइज नॉलेज इज टर्म्ड एज ए साइंस। यानी क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान को प्रमुखतः 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरे को सामाजिक विज्ञान, मतलब सोशल साइंस। इसको इन दिनों में हम लोग ह्यूमैनिटीज, मानविकी बोलते हैं। जो कमीशन ओरिएंटेड एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है जी और एकेडमिक बैकग्राउंड आइदर नेचुरल साइंस आइदर सोशल साइंस, दैट इज ह्यूमैनिटीज। तो इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, चाहे जानते भी हैं आप लोग, ऐसा नहीं है। तो क्या अंतर है दोनों में? पहले तो यहाँ पर ये विज्ञान जो है, तो इसको हम अपनी, यहाँ तो जगह स्पेस ये कम है, तो विज्ञान क्या है? क्रमबद्ध, माने सिस्टमेटाइज नॉलेज इज डन में। सिस्टमेटाइज का क्या मतलब है वो आगे चर्चा हम कर लेंगे। तो एक जो है से नेचुरल साइंस है, इसको समझा देंगे, चिंता नहीं करना है। और दूसरा जो है से सोशल साइंस है। तो नेचुरल साइंस में होता क्या है, तो ऑब्जेक्टिविटी होती है, मतलब वस्तुनिष्ठता होती है। इसमें जो सोशल साइंस में है सब्जेक्टिविटी होती है। इसका क्या मतलब है हम समझा रहे हैं। वस्तुनिष्ठता होती है, वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। तो वस्तुनिष्ठता से मतलब है कि नेचुरल साइंस में वस्तुनिष्ठता होती है, जिसको और आसान से पहले समझ ले, तब इसका जो डिटर्मिनेंट है, चाहे जो फैक्ट है, कैसे हम अलग करेंगे। तो ऐसे समझिए ना कि आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया ही किया होगा, एमए किया है, एमकॉम, एमएससी किया है, यही है। तो ऐसे जो आप देखते हैं, जो पटना यूनिवर्सिटी है, जो आप देखिएगा, कोई स्टूडेंट अगर बोलता है कि हम साइंस कॉलेज के स्टूडेंट है, इसका मतलब कि आइदर वो फिजिक्स ऑनर्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा, जियोलॉजी होगा। कोई बोलता है पटना कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पटना कॉलेज में जो है से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी की पढ़ाई होती है। तो ऐसे ही समझिए। और आसान भाषा में आप बीए, बीएससी बोलते हैं, ऐसे समझिए। आपने अगर कहीं पर फिजिक्स से किया है ऑनर्स, केमिस्ट्री से किया है, बॉटनी से, जूलॉजी से, तो आपको बीएससी का डिग्री मिला होगा या मिलेगा, कर रहे हैं तो। इधर जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी से करते हैं तो बीए का डिग्री मिलेगा। तो दोनों में क्या अंतर है? यही अंतर है कि एक जो है से, अब ऐसे आप इंटरव्यू में चाहे ऐसे बोलिएगा, मेरा एकेडमिक, मैंने शैक्षणिक बैकग्राउंड या तो नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है। नेचुरल साइंस का मतलब हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, सब जो नेचुरल साइंस है। इधर हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है, पॉलिटिकल साइंस जो आप पढ़ते हैं, यानी बीए किए, तो ये सोशल। क्या दोनों में अंतर है? तो अंतर यही है कि नेचुरल साइंस में वस्तुनिष्ठता होती है, माने इसका मतलब परीक्षण ऑलरेडी किया जा चुका है, या फिर ये कहीं भी, यहाँ पर आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मगध यूनिवर्सिटी में, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कहीं पढ़ते हैं, तो उसके लिए जो रूल रेगुलेशन जो सब एक ही रूल रेगुलेशन, दैट इज सॉरी, जैसे आप पढ़ते हैं एटम पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं, टिश्यू पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, सिलेशन, ये सब जो है से नेचुरल साइंस का हिस्सा है ना।
तो यहाँ के लिए भी वही माने डिफिनीसन वही फैक्ट है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाए, JNU में जाए, ऑक्सफोर्ड में, सब जगह वही है। लेकिन सोशल साइंस में जो है वो मतलब हर जगह सबका डिफिनीसन और कंसेप्ट बदलता है। तो यही जो है से नेचुरल साइंस का वस्तुनिष्ठता होती है, उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। बेसिक चीज़ बता दिए। अब जो है से नेचुरल साइंस में होगा क्या, वही तो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा, तो वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तो हम लोग बॉटनी जूलॉजी अलग अलग पढ़ते हैं, जो हमारा एग्ज़ाम में आता है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, लेकिन उसको हम लोग अलग अलग नहीं करके सीधे बोलते हैं जो बायो साइंस या बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो वही बायोलॉजी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वही जो हम बोल दिया है कि सुव्यवस्थित माने सिस्टमेटाइज नॉलेज इज टर्म्ड एज साइंस। साइंस में ब्रॉडली वी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स लाइक नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। वही लिखा हुआ है। विज्ञान को मुख्य 2 वर्ग बांटे हैं, प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस और सामाजिक विज्ञान। क्या है से यहाँ लिख दिए हैं। प्राकृतिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता होती है, ऐसे समझने के लिए। तो इसी के एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, समझ रहे हैं ना। बायोलॉजी एक के बाद लिख देते हैं। इसमें सोशल साइंस में क्या हो गया आपका एग्जाम्पल में, हिस्ट्री हुआ, ऐसे समझ लीजिए, ज्योग्राफी हुआ, पॉल साइंस हुआ, सोशियोलॉजी हुआ। अब तो समझ गए। तो ये सब सोशल साइंस का हिस्सा है। फिर अब बोलता है नेचुरल साइंस को भी 2 उप वर्गों में, मैंने नेचुरल साइंस हैज फर्दर बीन क्लासिफाइड इनटू 2 सब ग्रुप्स लाइक फिजिकल साइंस एंड जैविक साइंस, दैट इज मतलब बायो साइंस। तो फिजिकल साइंस का 2 हिस्सा हो गया आपका, समझे। इधर हो गया फिजिक्स, इधर हो गया केमिस्ट्री। हमें आइए जीव विज्ञान का फिर 2 से सेट गुत्थी सुलझा लीजिए। इसमें क्या हो गया, वनस्पति विज्ञान, इधर क्या हो गया आपका जंतु विज्ञान। तो हम लोग तो यहाँ +2 चाहे BSc में तो नहीं पढ़ रहे हैं, जब बॉटनी से ऑनर्स है, जूलॉजी से ऑनर्स है, या पढ़ना है यहाँ तो जीव विज्ञान पढ़ते हैं हम लोग, बायोलॉजी या बायो साइंस पढ़ते हैं। जैसे बॉटनी जूलॉजी दोनों हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका ये हो गया। विज्ञान क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान को प्रमुख रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है, एक को प्राकृतिक विज्ञान, दूसरे को सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में होती क्या है तो वस्तुनिष्ठता होती है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता नहीं होती है, जिसको आप घरेलू भाषा में साइंस और आर्ट बोलते हैं, ऐसे समझिए। फिर कहता है प्राकृतिक विज्ञान को भी 2 उपवर्गों में फिर बांटा गया है, एक को भौतिक विज्ञान, एक को जैविक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का भी 2 हिस्सा है, एक जो है से फिजिक्स है और एक जो है से केमिस्ट्री है, समझे, फिजिकल साइंस का। और दूसरा जो है से बायो साइंस है, माने जीव विज्ञान। और फिर जीव विज्ञान का एक भाग है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु। समझ गए होंगे। यहाँ बेसिक चीज़ था। अब जो है से आपके सिलेबस में जो परीक्षा में आता है वो सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये सब बुक में। अब देखिए यहाँ पर यही कहता है जीव विज्ञान कहता किसको है, तो प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान मतलब वस्तुनिष्ठता, मतलब जीव विज्ञान से आप ऑनर्स करेंगे तो BSc का डिग्री मिलेगा, ऐसे समझिए। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, माने सच ए पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस। फिर कहता है इसमें है क्या, तो जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन। तो जीवधारी में तो प्लांट एनिमल बीइंग दोनों होता है, पौधा जंतु दोनों ना। तभी तो बॉटनी जूलॉजी हम लोग कर रहे हैं, अर्थात समस्त जीवों के विभिन्न पहलुओं जैसे शरीर रचना, वर्गीकरण, वातावरण आदि का अध्ययन किया जाता है। ये क्या है आपका जीव विज्ञान। फिर कहता है अब यहाँ से आपका एग्जाम का चीज़ आ गया कि जीव विज्ञान को विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु जो यूनानी है का जाता है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग जो है से लेमार्क, ठीक है ना, कहाँ के है, फ्रांस के, आता है आपके परीक्षा में, या ट्रेवियन जर्मनी, 2 वैज्ञानिकों ने ये दिया था। यहाँ से अब एग्जाम का चीज़ आपका आ गया। तो एकदम बच्चा जैसा आपको लूसिड फॉर्म में आसान तरीक़ा से बता दिया गया है। अब देखिए अब यहाँ से आता है ये, तो इसके
ये तो ब्रांचेज हम पढ़ लेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी में पहले पढ़ेंगे, हम वायरस पढ़ेंगे, बैक्टीरिया पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, साइटोलॉजी पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे। तो ऐसे ही क्रम में फिर हम शुरू से बिगनिंग से आपको लेकर चला गया है। तो जीव विज्ञान की शाखाएं, दैट इज ब्रांचेज ऑफ बायोसाइंस। वही बायोलॉजी लिखते हैं, ऐसा नहीं जीव विज्ञान लिखे चाहे बायोलॉजी लिखे चाहे एक ही चीज़ है। तो उसमें क्या क्या है? तो माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म जीवी। तो सूक्ष्म जीवी में स्टडी ऑफ माइक्रो में क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, हरा शैवाल है, नीला हरा शैवाल है। तो ये सब जो है से माइक्रोब का अध्ययन है, माइक्रोबायोलॉजी। कहीं भी जाएंगे, चाहे जो लोग पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे जो MBBS में करते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में तो बैक्टीरिया वायरस का, चाहे फिर पैथोजन जो जांच होता है तो आपका बैक्टीरिया पढ़ेंगे ही। मतलब पैथोलॉजी का क्या मतलब है? यानी कॉजेज ऑफ डिजीज, मैंने बीमारी के कारण का अध्ययन जो है से पैथोलॉजी कहलाता है। ऐसे हम आप भी आम जिंदगी में देखते हैं, जो ब्लड टेस्ट चाहे कोई टेस्ट कराने तो पैथोलॉजिस्ट के यहाँ जाते हैं। अब फिजिशियन लिखता है टेस्ट, अब पैथोलॉजिस्ट दे देता है और उसके अनुसार डायग्नोसिस दवा चलाता है। तो वही चीज़ है। तो माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, बायोलॉजी का मतलब जीव। तो स्टडी ऑफ माइक्रो, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। तो उसमें क्या क्या है? आपको जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, नीला हरा शैवाल है। तो इसमें इसी का ही पार्ट है, अलग अलग गुत्थी सुलझा दिया गया आपका। तो बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन क्या होगा? बैक्टीरियोलॉजी। लॉजी जहाँ भी लगा रहेगा, ये किसी भी वर्ड में एक्स में, समझे? तो इसका मतलब ही होता है ब्रांच। ब्रांच मतलब शाखा। किसी भी इंग्लिश वर्ड में सफिक्स के रूप में, यहाँ पर देख रहे हैं एक्स कोई वर्ड है, कुछ भी है, लॉजी जहाँ भी लगा रहे इसका मतलब शाखा होता है। तो लॉजी हुआ तो शाखा है, किसका अध्ययन का? माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी में किसका? बैक्टीरिया का। तो ये तो लिखा हुआ स्टडी ऑफ में जीवाणु का अध्ययन। कुछ है ऐसे ही रहेगा। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोलॉजी। वायरोलॉजी, विषाणु का अध्ययन, एकदम बच्चा जैसा कर दिया गया, विषाणु का अध्ययन। फाइकोलॉजी चाहे अल्गोलॉजी, नीला हरा शैवाल, ठीक है, फाइकोलॉजी रहती है। अब माइकोलॉजी, फंजाई मतलब कवक, ये सब इसी का हिस्सा है माइक्रोबायोलॉजी का। एकदम बच्चा जैसा आपको कर दिया गया है, एकदम सजा दिया गया है, जो आपको कोई परेशानी नहीं, इसको देखिए और क्वेश्चन बनाइए, समझे? अब इसी में और है, देखिए ये थोड़ा आपके लिए नया चीज़ होगा पढ़ाने लगा। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान हो गया। स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल मतलब कोशिका और सेल ऑर्गेन्स का मतलब हो गया कोशिकांग। पढ़िएगा, साइटोलॉजी आगे पढ़ेंगे तो जैसे नाम सुनते हैं प्लास्टिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम सुने हैं, लाइसोसोम। तो इसे सेल ऑर्गेनेल्स है, माने कोशिकांग है। एक कोशिका में अनेक कोशिकांग होते हैं, समझे? तो फिर यहाँ जो अंतर है ये थोड़ा ढंग का हो गया। ढंग क्या हो गया? जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाइएगा तो ये स्ट्रक्चरल स्टडी, ये सब आपके जनरल बुक सब में चाहिए। कैसे बोले जो नहीं है या नहीं का बताना, वो तो ठीक नहीं रहेगा। यहाँ देख रहे हैं स्ट्रक्चरल एलोंग विथ फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ पर क्या है? कोशिका एवं कोशिकांगों का संरचनात्मक अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी, सब किताब में आपको लिखा मिलेगा, समझे? लेकिन सेल बायोलॉजी में अंतर है कि स्ट्रक्चरल एलोंग विथ फंक्शनल, माने संरचना किसी कोशिका कोशिकांग का है, उसका अध्ययन क्या है? साइटोलॉजी है। लेकिन संरचना के साथ साथ उस कोशिका और कोशिकांग का जो कार्य का अध्ययन करता है उसको सेल बायोलॉजी कहा जाता है। ये ऊपर दीजिएगा, ऊपर क्या दीजिए? कमीशन दीजिएगा, तो इसको वहाँ का ले लिया गया है। तो आप कौन परीक्षा देते हैं इस पर हम अभी विचार नहीं कर रहे हैं,
जो परीक्षा देते हैं आपका लेवल है, आप कितना पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, वो तो आप पर निर्भर करेंगे। मेरी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो ज़रूरत का चीज़ है सब लगभग हम पढ़ाएंगे। अच्छा, पढ़ा ही रहे और लोग सब्जेक्ट तो देख ही रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके जनरल किताब में सब नहीं किया हुआ है, तो ये स्ट्रक्चरल है, इसके साथ एलोंग विथ है, उसके साथ मतलब ठीक उतना दोनों बराबर नहीं है, एज वेल एज नहीं है। मतलब संरचना के साथ साथ कार्य कोशिका एवं कोशिकांगों के अध्ययन को सेल वैल्यू, ये देख लीजिएगा। बार बार ऐसा तो क्वेश्चन हम टेस्ट उसमें ले लेंगे जो आपको स्पष्ट करा देंगे ऑप्शन से, उसकी चिंता नहीं। फिर कहता है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू कहते कि ग्रुप ऑफ सेल इज टर्म्ड एज टिश्यू, माने कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। या डेवलपमेंट बताएंगे कल ही से, जो आएगा दूसरा चैप्टर आएगा, तो हम लोग मल्टी सेलुलर है, ऑर्गन लेवल है, सिस्टम लेवल का है। माने हमारे शरीर में हमने क्या है, आपके शरीर में क्या है, श्वसन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, तो सिस्टम लेवल का हो गया है। अब बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जो माने जीव है जो केवल एक कोशिकीय है, तो वो सेलुलर लेवल है। जो एक से अधिक कोश का क्या है तो टिश्यू लेवल का है, कोई ऑर्गन लेवल का ही तो पढ़ने का चीज़ है। बायोलॉजी इंटरेस्टेड चीज़ है और परीक्षा में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको हम शुरू भी किए हैं। तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, जैसे एग्जाम में रहता है। टिश्यू कहते हैं तो कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है, कोशिकाओं के समूह को हिंदी में उत्तक कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल इज टर्म्ड एज टिश्यू। फिर कह रहा है एनाटॉमी, अंदर के भाग, ठीक है ना। तो एनाटॉमी ऐसे भी जो लोग MBBS में पढ़ते हैं, चाहे देखिएगा एनाटॉमी डिपार्टमेंट अंदर की चीज़ का जो अध्ययन करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर माने अंदर की संरचना का अध्ययन जो कराता है वो इंटरनल है। ओस्टियोलॉजी में बोन्स, ठीक है ना, बोन्स का अध्ययन। फिर कॉन्डियोलॉजी, कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज में क्या अंतर है तो पढ़ेंगे, जब स्केलेटन सिस्टम पर चर्चा करेंगे। फिर ओडोंटोलॉजी, ओडोंटो मतलब टीथ, समझ है ना, मतलब टीथ समझते ही हैं, दांतों का अध्ययन, कार्टिलेज का अध्ययन, ये हड्डी जिसको बोलते हैं, मतलब हड्डियों का अध्ययन। ये तो सब ब्रांच है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना रहता है। फिर हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड, समझ रहे हैं ना। हेमेटोलॉजी माने हेमोग्लोबिन से जो बना है, लॉजी सब में लिखा हुआ है, देख लीजिए सब में लॉजी है, सब में लॉजी है। तो ब्लड का अध्ययन, सीरम, ठीक है ना, ब्लड विदाउट जो ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं, माने ब्लड जब पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर, तो पूरा ब्लड तो सर्कुलेशन सिस्टम 5-7 दिन से ज़्यादा का हो रहता है। मेरा जो जितना नोट बना हुआ है, चाहे जो पढ़ाते हैं, तो ब्लड जो है से जो आपको आगे पढ़िएगा, ब्लड माने रक्त जो है से एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, तो माने कनेक्टिव टिश्यू है, समझ में है ना। तो उसमें और भी जोड़ दीजिए, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, माने रक्त जो है ये क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर ब्लड को मानते हैं तो एक पार्ट जो है उसका तरल है और दूसरा जो है से ठोस है। तो तरल भाग को, लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहता है, सब पढ़िएगा। और जो ठोस भाग है उसको रक्त कण कहता है, ब्लड कर्सल्स या ब्लड सेल्स। और उसी का एग्जाम्पल है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। फिर RBC क्या है, WBC, प्लेटलेट तो सब चर्चा करेंगे। तो ब्लड इज नथिंग बाई लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ which liquid part is termed as plasma, whereas solid part is known as blood cells like RBC, WBC and platelets। समझ गए कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है और इसके घटक जो हैं से एक तरल है और एक जो है से ठोस है। तो तरल को प्लाज्मा कहा जाता है और ठोस को रक्त कण, ब्लड सेल्स या ब्लड कर्सल्स कहता है। उसका एग्जाम्पल है RBC, रेड ब्लड कर्सल्स, WBC, वाइट ब्लड कर्सल, प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में भी मानू आप बोलते हैं, समझ गए। तो ब्लड का स्टडी जो है वो हेमेटोलॉजी है। सीरम जो है कि ब्लड विदाउट सेल इज टर्म्ड एज सीरम, मतलब लिक्विड है उसमें से ब्लड सेल्स RBC, WBC नहीं है, तो उसका अध्ययन, जो बहुत बीमारी जिनको होता है तो ब्लड सेल्स उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है, चढ़ाया जाता है, शरीर में दिया जाता है।
और किसी को प्लाज्मा दिया जाता है, प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, प्लाज्मा की ज़रूरत होती है तो इसमें ब्लड सेल्स निकाल दिया जाता है। जब आगे ब्लड पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो मेल फीमेल में ब्लड सेल्स और प्लाज्मा में अंतर होता है, लेकिन यूजुअली जो होता है फीमेल में प्लाज्मा का अनुपात ज़्यादा होता है, ब्लड सेल्स का कम होता है। फिर ब्लड सेल्स की संख्या में भी अंतर होता है, तो फीमेल का वही जो जब तक पबर्टी स्टेज जिसको कहते हैं, प्रौढ़ावस्था तक जब तक कोई लड़कियाँ प्राप्त नहीं है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, तो जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक स्राव उसका शुरू नहीं हो जाता तब तक ब्लड सेल्स में कोई अंतर नहीं, लेकिन जैसे उसका शुरू हो जाता है तो ब्लड सेल्स की संख्या जो है घट जाती है और प्लाज्मा अधिक रहता है। अब प्लाज्मा मेल के तुलना में फीमेल में ज़्यादा होते, यही कारण जो उन महिलाओं का, चाहे लड़की है चाहे लेडीज का, जो स्किन जो होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू मेल, मतलब पुरुष के तुलना में वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम होता है। तो ये सब तो आगे ब्लड में पढ़ेंगे, अभी सभी तो ब्रांच कर रहे हैं। हेपेटोलॉजी, लीवर, यकृत सबसे बड़ा अंग होता है, आप जानते हैं शरीर का। फिर है नेफ्रोलॉजी, किडनी माने, फिर यूरोलॉजी, यूरिन, न्यूरोलॉजी, ब्रेन या नर्वस सिस्टम इसको कह सकते हैं। इसका फिर गैस्ट्रोलॉजी, स्टोमेक माने जिसको बोलते हैं आंत या पेट बोलते हैं, तो सब तो किया हुआ। कार्डियोलॉजी, हार्ट माने हृदय। ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट हैं कोई डॉक्टर जिसके आपके हमारे चाहिए तो जीवन का एक अंग है, किसी न किसी एज में किसी न किसी डॉक्टरी से या बीमारी से कोई बचा तो नहीं, और दूसरे को छोड़ दिए, डॉक्टर खुद बीमार नहीं रहते हैं थोड़े, तो जीवन का एक अंग है, कम या अधिक हर लोग रहते हैं। तो जब हृदय के डॉक्टर तो बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट के जा रहे हैं। आँख का कोई तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, आँख के डॉक्टर है। गायनी महिलाओं के लिए बड़ा है, गायनी डॉक्टर है। भाई महिलाएं जो यूजुअली गायनी ही होती है, लिख दिए प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, लिख नहीं दिए हैं, पढ़ना है, हम क्या लिखेंगे, माने गर्भावस्था और जो क्या होता है प्रसव होता है, सबों के लिए गायनी वाले होते हैं। डर्मेटोलॉजी, स्किन त्वचा का। रेडियोलॉजी, एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड। हर्पेटोलॉजी, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो देख लीजिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं, उतना तो ऐसा है नहीं, जरूरत आपको नहीं होगा। तो देख रहे हैं ये जो स्नेक्स ये भी रेप्टाइल्स है, लेकिन अगर खास करके केवल सांप का, स्नेक्स का अध्ययन आप करेंगे तब उसको सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है, लेकिन दोनों को कॉमन अध्ययन करेंगे तो हर्पेटोलॉजी में एम्फीबियंस और रेप्टाइल। एम्फीबियंस का मतलब एग्जाम्पल में हो गया आपका क्या हो गया, फ्रॉग हो गया, और रेप्टाइल्स में क्या हो गया, स्नेक्स हो गया। स्नेक्स नहीं है, छिपकली, लिजार्ड वगैरह सब इसी में आता है जो आपके तो आप देखेंगे स्नेक्स, लिजार्ड जिसको छिपकलियाँ बोलते हैं ना, तो ये सब जो है इसी का हिस्सा है, हो गया। लेकिन अलग से अगर आप केवल स्नेक्स सांप का अध्ययन करेंगे तब वो सर्पेंटोलॉजी कहलाएगा, नहीं कॉमनली करते हैं तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स है जिसको हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। इंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स मतलब कीट, इसका मेन लक्षण जो होता है 3 पेयर्स लेग होता है, ये सीधे आपको प्रश्न कर दिए। मिर्मोलॉजी, एंट मतलब चींटी, सारा चीज़ इसमें डाला हुआ है, इसे अलग अब कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोलेकोलॉजी, मोलस्का, मोलस्का मतलब जिसको आप ये बोलते हैं हिंदी में घोंघा, सीप आदि। ये तो फिर क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, ये तो ब्रांच ना है। जब जंतुओं का क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, फिर प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, वर्गीकरण, तो उसमें फिर ये आएगा। तो ये तो बेसिक चीज़ है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फ्रूट माने फल, ये तो जनरल में भी आप रटते हैं। हाइपोलॉजी से देख लीजिए नया, स्लीपिंग माने सोने का अध्ययन, ये सोना,
सोना ये सोना वाला है, सोने वाला, वो गोल्ड वाला सोना नहीं। एक्स बायोलॉजी, एक्स मतलब लाइफ बियॉन्ड अर्थ, मतलब पृथ्वी के बाद, चाहे पृथ्वी से हट के माने स्पेस की बात करते हैं। ऐसे भी पढ़ते हैं ना, एक्सोस्फीयर पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में पढ़ा दिए हैं बहुत बच्चे, चाहे आप लोग भी पढ़े होंगे। तो ये जो है से हमारा क्या है, ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभमंडल, इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, उसके बाद मेजोस्फीयर, इसका बाद आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर का मतलब बढ़ी मंडल, माने इस यहाँ से जी का मान जो है जीरो हो जाता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है चाहे वहाँ से, तो इसी को स्पेस टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है, जिसको हिंदी में बढ़ी मंडल वही कह रहा है। तो एक्स बायोलॉजी, एक्स मतलब कहाँ, लाइफ बियॉन्ड अर्थ, माने जीव विज्ञान की वह शाखा जो पृथ्वी पर जो हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, उसको छोड़ के जो अध्ययन किया जाता है उसको जीवों का अध्ययन। जीवों में सब हो गया, प्लांट बींग एनिमल दोनों आ गया, मैंने पौधा जंतु दोनों जो है से जीव है, लिविंग बींग है। आगे मिलेगा भी पौधा में और जंतु में क्या अंतर है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में क्या अंतर है, तो सब तो शुरू हुआ है, तो सब एकदम जो आपको ज़रूरत है बेसिक से और गुत्थी सुलझा के बताया जाएगा, ये नहीं जो यहीं तहीं से। थोरो क्लास है ये, तो ऐसे इंट्रो है। तो इसके बाद जो आएगा फिर अगला जो इसका एक और फ्रेमवर्क नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा, जो व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, जीवन क्या है। लाइफ इज नथिंग बट कंपोजिशन ऑफ CHON, माने जीवन कुछ नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का एक क्या है, संगठन है। तो लाइफ का फॉर्म पढ़ेंगे, जीवन का स्वरूप क्या होता है, समझे। तो ए सेलुलर और सेलुलर माने बिना कोशिका के भी जीव की हम बात की कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है विषाणु, वायरस। और फिर सेलुलर माने वैसा जीव का रूप जिसमें सेल कोशिका होती है। तो फिर वो सब एकदम माने क्या इसको हम बोले, किताब के रूप में नहीं, जो प्रॉपर पढ़ना है, 1-2 दिन में आप लोग का सब सेट हो जाएगा। तो तब फिर वायरस पढ़ लेंगे, तब माने विषाणु पढ़ेंगे, जीवाणु पढ़ेंगे, कवक पढ़ेंगे, तो ऐसे सिस्टम से तब सेल में आएंगे। तो सेल का स्टडी करेंगे, प्लांट सेल में क्या अंतर है, एनिमल सेल में क्या अंतर है, तो वैसे ही सिस्टम से वो सब देखते चलिए। प्रॉपर आपका ये सब जो है से PDF के रूप में आपको मिलता जाएगा। क्लास तो जो है से ढंग से, और ये तो अभी शुरू है, तो यहाँ पर समझ लिए। तो एक्सोबायोलॉजी, इथनोलॉजी से तो एक्स्ट्रा चीज़ डाल दिए हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ह्यूमन कल्चर, माने एक से अधिक मानव के संस्कृति का जो है तुलनात्मक अध्ययन करना जो है इथनोलॉजी कहलाता है। ये सब आता है ऊपर, चाहे कमीशन इसमें रहता है, वो तो उतना आपका काम का चीज़ था। फिर अब कल्चर है, कल्चर मतलब समझ रहे, अध्ययन नहीं है ये, मतलब फ्लावर कैसे, पौधों को कैसे मतलब संवर्धन करना, समझे, मतलब मैग्निफिकेशन। तो फ्लावर का संवर्धन करना, फ्लोरी, सब में कल्चर देख रहे हैं, सब में कल्चर लिखा हुआ है, समझे ना। तो वहाँ जो था हमने तैयार कर लिया, तब उसका अध्ययन है, तो लॉजी कहलाएगा। कल्चर का मतलब है हम, माने यहाँ कह रहा है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, मतलब पुष्पों का, मतलब फ्लावर का जैसे हम कैसे उसका उत्पादन बढ़ावें, कैसे वृद्धि करें, कितना बेहतर, मतलब तो वो जो है कल्चर, समझे ना। कल्चर मतलब संवर्धन, जिसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोला जाता है। माने अधिक से अधिक हम वही मिट्टी में, वही संसाधन में हम अधिक से अधिक कौन सा प्लांट लगाएं, कौन सा कैसा पानी दें, कौन सा स्पेसीज यहाँ लगाएं जो अधिक से अधिक फ्लावर मतलब फूल का उत्पादन हो, तो उसी को कल्चर कहा जाता है। तो किसका कल्चर, फ्लोरी का, फ्लावर का। ओरिकल्चर वेजिटेबल नहीं, मलबेरी का, सहतूत का। मेरीकल्चर मेराइन रिसोर्सेज नहीं, मेराइन रिसोर्सेज में सब आ गया। समुद्री में जैसे आपका कोरल हो गया, फिर मछली हो गया, मेराइन रिसोर्सेज में जितना हो गया, समुद्री जो संसाधन है, जो उसको कैसे आप उसका, जैसे अभी इतना क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, टेम्परेचर ये हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, तो जो है आपका परवाल का विरंजन, ब्लीचिंग ऑफ कोरल हो रहा है, समझ रहे हैं ना। जो
परवाल है सो क्या हो रहा है, रंगीन से ज़्यादा नहीं, भारत के ही बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में जब आप देखेंगे तो पर्यावरण वाले में हम चर्चा करेंगे भी, तो उसमें क्या हो रहा है, सबका रंग जो है से व्हाइटिश हो रहा है। तो व्हाइटिश हो गया तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो भोजन तैयार नहीं होगा, तो कोरल अपने आप मर जाएगा। समझे? तो वही है मेराइन रिसोर्सेज, मतलब अगर हम किसी संसाधन को चाहते हैं जो सस्टेन करे, उसका जीवन ये करे, तो उसके जो चीज़ आवश्यक चीज़ है उसको पूरा करना। समझ रहे हैं ना, पूरा करना। कितनों स्वच्छ वातावरण में खूब अच्छा खाना है, आपको ऑक्सीजन रोक दिया जाए तो दम घुट के मर जाएगा। समझे? दम घुट के मर जाएगा। वही चीज़ कहता है। तो मेराइन रिसोर्स, फिर सेरीकल्चर, सिल्क वर्म, फिर एपीकल्चर, ये सब आपका ब्रांच है। हाँ, ये सब ये तो समझा दिए, सब में कल्चर है, इथिक्स है, ड्यूटी एंड मोरलिटी फॉर ह्यूमन बीइंग। इथिक्स यूपीएससी में पढ़ा जाता है, तो ये है जो आप बहुत ज्ञानवान तो हो ही गए हैं, यूपीएससी की परीक्षा कर लिया, पास कर गया है, लेकिन थोड़ा मोरलिटी इथिक्स को क्यों जोड़ दिया गया, या आपको एक IAS IPS हो गए हैं, जिलाधिकारी हो गए, जिला के पुलिस बल का कप्तान है, लेकिन रहना तो लोगों के बीच है, तो आपको एक संस्था दे दिया है ना, संस्था आपको दे दिया है जो बहुत ज्ञानवान है, आप इतनी ज्ञान लेके परीक्षा पास कर गए हैं, लेकिन रहता तो पब्लिक के बीच में, ये भी तो है, सिविल्स का ही मतलब है, रहना आपको है उसके बीच में, तो उसके साथ आपका कंडक्ट क्या होगा, कैसे आपका व्यवहार होगा, इसीलिए इथिक्स, नैतिकता सबसे ऊपर है। यही कारण संसदीय व्यवस्था में आप देखते हैं जितना पढ़ लिख के IAS IPS आता है, एक जनप्रतिनिधि जो है से कुछ बोल देता है, तो क्यों, इसलिए कि उतने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और वो जो है से सही है, तो उसको ज्ञान अधिक है, बहुत पढ़ा लिखा, इसमें दो विरोधाभास नहीं, सही है, लेकिन रहना तो पब्लिक के बीच है। एक व्यक्ति जो है से लाखों के प्रतिनिधि के भावना से खेल नहीं सकता है ना, तो इसीलिए सिविल सर्वेंट का ही मतलब इथिक्स इसीलिए जोड़ दिया गया है। नैतिकता सब आपके पास है, वही कह रहा है जो अधिकार है और कर्तव्य नहीं है तो लोग क्या हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है, तानाशाही हो जाता है। और फिर कहता है जो संविधान पढ़िएगा, चाहे पढ़े ही होंगे, तो एक तरफ अधिकार है, एक तरफ कर्तव्य है, तो अधिकार केवल हो और कर्तव्य की बात न हो तो क्या होता है, अराजकता समाज में फैल जाता है। एक तरफ दूसरा तरफ है जो कर्तव्य बहुत है, अधिकार कुछ नहीं हो, तो मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो यही यहाँ भी चीज़ है ना कि इथिक्स जो है से एक IAS अधिकारी के लिए चाहे यूपीएससी में जोड़ इसीलिए दिया गया कि आप परीक्षा पास कीजिए तो अधिकार तो बहुत है, लेकिन उसके बाद लोगों के बीच रहना, पब्लिक के बीच में रहना है ना, तो आप में कुछ नैतिकता होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना, नैतिकता होनी चाहिए, इसीलिए जोड़ दिया गया। अनैतिकता ही से एक जीवन का अंग है, इसीलिए संविधान में क्या कहा गया, एक तरफ जो है से अधिकार दिया है संविधान आपको, और दूसरा तरफ कर्तव्य दिया है। कर्तव्य के लिए हम न्यायालय का सहारा नहीं लेते हैं, नहीं, लेकिन ऐसा भी है कर्तव्य न निभाते हैं तो परेशानी होती है। तो इसीलिए एक शब्द में कहा गया है जो अधिकार हो केवल और कर्तव्य नहीं हो तो समाज में अराजकता फैला देता है वो, और दूसरा है जो केवल कर्तव्य हो, अधिकार आपके पास कुछ नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कर्तव्य का कोई वैल्यू नहीं है, कर्तव्य का कोई महत्व नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे का पूरक है। जीवन रूपी गाड़ी चलाने के लिए दोनों अधिकार और कर्तव्य का दोनों का होना जरूरी है। इसीलिए हमारे मूल संविधान में कर्तव्य नहीं दिया गया था, कर्तव्य नहीं दिया गया था, लेकिन जाके 42वां संविधान सन 1976 के तहत ये भारत के संविधान में जो इंसर्ट किया गया, चाहे शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य, तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। समझे, जैसे एक सिक्के के दो पहलू, एक के बिना काम नहीं चलेगा, तो अधिकार और कर्तव्य दोनों जरूरी है। तो यहाँ वही नैतिकता है, इथिक्स जो है सो वही है क्या, ड्यूटी एंड मोरलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग का अध्ययन कराता है। फिर फाइटो है और ज्योग्राफी, फाइटो का अर्थ होता है प्लांट, और ज्योग्राफी तो जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज फाइटो ज्योग्राफी। तो लगभग आपके ज़रूरत का सारा चीज़ में लिख दिए हैं। ये ब्रांच है, कल जो एक वही नेक्स्ट क्लास में जो होते कल ही प्रोबेबली होगी,
तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जहाँ से आपको ज़रूरत है, अब एक दिन के बाद ज़रूरत क्या है, तो सब चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। और कल हम लोग करेंगे जो लाइफ क्या है, जीवन क्या है, और जीवन का रूप क्या है, माने फॉर्म्स ऑफ लाइफ, व्हाट इज लाइफ एंड फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और जब उसी में होगा जीवन का स्वरूप जो होगा फॉर्म्स ऑफ लाइफ में, एक होगा ए सेलुलर, माने बिना कोशिका के भी हम जीवन की बात कर सकते हैं। इधर एक तरफ पढ़ते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जो है जीवन के कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, नहीं लाइफ जीवन का। दूसरा तरफ बात करते हैं जब बिना कोशिका के भी जीवन की कल्पना की जाती है। तो वैसे ही चीज़ों के लिए एक शब्द है ए सेलुलर एंड सेलुलर, माने बिना कोशिका के और कोशिका के। तो जीवन का जो स्वरूप है, फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, वो ए सेलुलर भी होता है और सेलुलर भी होता है, समझे। माने बिना कोशिका के ए सेलुलर और सेलुलर, कोशिकीय अकोशिकीय। तो ए सेलुलर में ही वायरस आएगा, विषाणु, तो विषाणु फिर पढ़ लेंगे। और तब जो होगा से उधर कोशिकीय आएगा, कोशिकीय माने सेलुलर, तो कोशिकीय में फिर आएगा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, समझेगा ना, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो कोशिका के बाद हम लोग टिश्यू लेवल पर जाएंगे, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहता है। ऊतक के बाद क्या होगा, अंग बनेगा, अंग के बाद तंत्र होगा। तो ऐसे ही हम लोग सारे तंत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको कल करेंगे, इसके बाद जो आएगा तो हम गुत्थी आपका सुलझा, जो एक ढंग का पढ़ने का है, रटने को आप जो करते हैं वो आपका जिम्मेदारी है, उसे हमको नहीं ज़्यादा कुछ टीका टिप्पणी करना है। तो पहले विषाणु पढ़ेंगे, तब जीवाणु पढ़ेंगे, तब कवक पढ़ेंगे, तब सेल पढ़ाएंगे। तो सेल क्या है, तो सेल का दो पार्ट है, एक जो होगा प्लांट सेल होगा, एनिमल से, दोनों में अंतर होगा। तब सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तब टिश्यू पढ़ेंगे, तब ऑर्गन आएगा। तो ऑर्गन के बाद में क्या, सिस्टम आएगा। तो सिस्टम में ही जो आप पढ़ते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सब पढ़ेंगे। तब बोटनी में जाएंगे। यही सब कोई सब्जेक्ट का फ्रेमवर्क सेट करना, तो ये आपको दे दिए हैं। परीक्षा के साथ साथ इस सेट भी आपको कर लेना है। कल जो प्रोबेबली बायोलॉजी का होगा क्लास, तो उसमें कल हम लोग पढ़ेंगे जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ एंड फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और कल ही हो सकता है वायरस वहाँ से शुरू हो जाए, उसमें तो वायरस क्या है, वायरस से होने वाला क्या रोग है, उसका लाभ क्या है, क्या उसका हानि है, मानव में कौन विषाणु से होने वाला रोग कौन है, फिर पादप में होने वाला प्लांट में कौन है, फिर जीवाणु क्या है, जीवाणु का लाभदायक क्या होता है, हानिकारक क्या होता है, कौन जीवाणु से पौधों में रोग होते हैं, कौन जीवाणु से मानव में रोग होते हैं, यही पढ़ेंगे। फिर कवक पढ़ेंगे, फंजाई वो पढ़ेंगे। एक सिस्टम से है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बायोलॉजी लगभग रेगुलर तो नहीं कहें, जैसे माने 2 दिन 3 दिन जैसा एडजस्ट होता है। 2 दिन 3 दिन बायोलॉजी होगा। जो लोग फाउंडेशन बैच में हैं उनका अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी चल रहा है, तो 1-2 दिन में सेट हो जाएगा, वो बता दिया जाएगा। ठीक है, यही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू।